Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to welcome our Honorable Chief Minister, Sri Revanth Reddy Garu. On behalf of ABP Network, it gives us great pleasure to welcome you, sir. Now, national media is looking towards Telangana. So first, ABP has taken a decision to organize a summit in Hyderabad. I'm welcoming to Telangana ABP Network. 60 years we have fought for Telangana state. 1,200 youngsters have sacrificed their lives for Telangana. इतना आसानी से तेलंगाना राज्य नहीं बना, जैसा महाराष्ट्र से गुजरात बना इतना आसानी से तेलंगाना नहीं बना. There are hundreds of youths, they have sacrificed their lives. That is how we have got this Telangana state. The youngest state of the India is Telangana. क्यों? हम गुजरात जैसा हम डेवलप नहीं होने. और दूसरी बात, कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव जी, वो क्लेम करता है फ्रीडम फाइटर, मुझे कोई आबादी नहीं है. वो क्लेम करता है वे आर फ्यूचरिस्टिक सीएम. आई डोंट माइंड, बट व्हाई कांट एज अपोजिशन लीडर यू आर नॉट परफॉर्मिंग. आप जमींदार तोड़िए. 10 महीने से फार्म हाउस में रहकर उनके लोगों से तेलंगाना को जितना नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करना है, पैलेस में बैठकर पैलेस पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रहा है. मैं आज पत्रकारों से पूछ रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं पर इस देश में 10 साल मुख्यमंत्री सरकार चलाए सो वाले 10 बार सेक्रेटेरिएट को नहीं ही आया. 10 महीने से एक बार भी असेंबली को नहीं आया. एक दिन गवर्नर स्पीच में आया, 10 मिनट बैठकर उठ के चला गया. कोई लीडर ऑफ अपोजिशन 10 महीने में एक बार भी असेंबली में आकर नहीं बैठा, जनता के तरफ आवाज नहीं उठाया. वो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, रहने के लिए हक है कि आप लोग सोचो. इसीलिए आज के तारीख में मैं यहाँ से, यह मंच से मैं साफ कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव जी से, आओ मिलो. हम सरकार से चुनकर आए सो हम ऐसे वैसे आके कुर्सी में नहीं बैठे. जनता की आवाज़ सुनकर, जनता मैंडेट दिए तो हम लोग सरकार बनाए. जनता की सरकार बनाए हम लोग. सरकार को चलने दो. अगर आपको पसंद नहीं है तो घर में बैठ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है. मगर रोकने के लिए कोशिश किए ना, वो जनता देख लेंगे. क्योंकि आपको सरकार से उठा के अपोजिशन स्टेटस दिए, मगर पार्लियामेंट में 4 महीने में आपका बीआरएस का परफॉर्मेंस देकर पार्लियामेंट चुनाव में 0 दिए. 17 सीटों में हरा दिए, 7 सीटों में डिपॉजिट जब्त हो गए. 37% वोट से 16% वोट तक बीआरएस के सरकार, और 4 महीने में वोट गिर चुका है. तो जनता टाइम एंड अगेन दे आर गिविंग देयर वर्डिक्ट. ये हैज टू अंडरस्टैंड. मगर इस बार ये 2 सरकार, राज्य में जो काम किया हुआ है, केंद्र में जो सरकार है, तेलंगाना तरक्की के लिए अगर आप लोग कोशिश नहीं किए तो अब दोनों को अपोजिशन स्टेटस भी दोबारा नहीं मिलने वाले. इसीलिए आज के तारीख में तेलंगाना राइजिंग हैदराबाद के लिए जो मदद करेगा, उन लोगों को तेलंगाना जनता वेलकम करने वाले हैं. आप हैदराबाद में आकर ये इतना अच्छा प्रोग्राम बनवाए, हम दिल से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि Hyderabad is one of the metropolitan city. Hyderabad is the place for everything. People are saying that you compete with Bangalore, you compete with Mumbai. But I don't want to compete with any city in India. I wanted to compete with world. I wanted to compete with New York, London, Tokyo. That is what my capacity, that is what my dream. Come and join with us. Dream
हम पूरे करने के लिए आपका मदद ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। हैदराबाद से सदर्न राइजिंग समिट में आपका स्वागत है और हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आपका स्वागत है। चूँकि न्यूज़ चैनल है तो जो गर्म बातें आज हो रही हैं, जिसकी चर्चा देश भर में है, वहीं से शुरू करते हैं और साउथ से भी जुड़ी हुई बात है। हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और दक्षिण के केरल राज्य से वायनाड सीट से लड़ रही हैं। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत में लोकसभा की। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं राजनीति बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। परिवार के जिम्मेदारी उठाने के लिए सोनिया जी कोशिश कर रही, क्योंकि जिस दिन केरला की जनता राहुल जी को चुनाव 2 बार जिताए, तो राहुल जी उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करने के बाद केरला जनता को ऐसी बीच सड़क में छोड़ने के लिए गांधी परिवार तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रियंका जी को वायनाड से चुनाव लड़वा रहे। प्रियंका जी इज़ गोइंग टू परफॉर्म हर बेस्ट। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ प्रियंका जी को। आई वांट टू कंग्रेचुलेट हर and I wanted to thank Gandhi Parivar. Why? Because they are trying to get South people to get equal share. एक जब ये चुनाव हो रहे थे तो एक कोशिश ये भी थी कि सोनिया गांधी को चुनाव लड़वाएं और मरकाजगिरी जो आपकी सीट है वहाँ से लड़वाने की बात थी। आप लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो क्या हुआ फिर उसमें? तो सोनिया जी इस तेलंगाना 4 करोड़ जनता को उनके परिवार मानती है। वो परिवार के तरफ से लोकसभा में रिप्रेजेंट किए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राइड। मगर बिकॉज ऑफ अदर रीजन दे हैव नॉट कंटेस्टेड फ्रॉम तेलंगाना। इवन आई हैव प्रपोज्ड फॉर राज्यसभा फ्रॉम तेलंगाना, बट पार्टी हैज़ टेकन अ डिसीजन टू टेक राज्यसभा फ्रॉम सम अदर प्लेस। फिर भी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए, तो भी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 150 डेज 4000 किलोमीटर्स तब तेलंगाना में आया था। 22 डेज ही हैज़ वॉकड इन फ्रॉम तेलंगाना। तो तब ये कहा हम तेलंगाना के सिपाही बनकर दिल्ली में लोकसभा में हम आवाज़ उठाएंगे। तो जब भी ज़रूरत है राहुल गांधी जी इज़ देयर टू रिप्रेजेंट तेलंगाना। वी आर हैप्पी फॉर दैट। मगर आज भी हम लोग थोड़ा दुखी में है, सोनिया जी यहाँ से रिप्रेजेंट नहीं किए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।